नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। जिस पुलिस ने पिछले 3 सालों में एनकाउंटर करने, अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स के दिलों में खौफ पैदा करने और उन्हें सूबे से बाहर जाने को मजबूर करने या फिर सरेंडर करके खुद जेल चुनने को मजबूर करने की छवि हासिल कर ली थी, उसके अफसर छाती चौड़ी करके अपने ऑपरेशन क्लीन का बखान करते नहीं थक रहे थे। वो पुलिस पिछले 5 दिनों में इस ब्रह्मांड की सबसे कमजोर और निरी फोर्स दिखाई दे रही है। इसके 8 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और वो अपनी तमाम ताकत और कुव्वत के साथ उस हत्यारे को कहीं ढूंढ नहीं पाई। आखिर ऐसा सरेंडर क्यों? अब तक पुलिस की असफलता क्या कह रही है? खाकी और खादी की विकास से मिली भगत का हर्जाना प्रदेश कब तक भुगतेगा? और क्या ये मान लें कि पुलिस ने सारी ताकत लगाने के बाद सिर्फ नाकामी हासिल की है और अब इसे अप्रत्यक्ष तौर पर मान भी लिया है लखनऊ वापस लौटकर? आज बहस राजनीति में इसी बात को लेकर, और इसके लिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा जी, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय और पूर्व आईपीएस अधिकारी वीएन राय साहब। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस खास चर्चा में। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, बहस शुरू करें, सवाल उठाएं, सवालों के जवाब लें, हम उस अधिकारी की बात सुन लेते हैं जो विकास दुबे के तलाशी अभियान को लीड कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, जो कि वहाँ पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है और पूरे थाने के स्टाफ को भी बदला गया है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा साहब। मिश्रा जी, अभी आपने देखा प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं कि हम जब तक ढूंढ नहीं लेंगे, दम नहीं लेंगे, हमने कार्रवाई कर दी है, हमने दरोगा को निलंबित कर दिया है, हमने कुछ पुलिस वालों को अंडर वॉच रख दिया है। ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है मिश्रा जी, लेकिन जो चीज नहीं हो रही है वो ये है कि विकास दुबे हाथ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है मिश्रा जी? ओपी मिश्रा जी, मुझे लगता है शायद ओपी मिश्रा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा उनसे भी बात करेंगे, कुछ तकनीकी कारण है। लेकिन हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी। आराधना जी, कल प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, वो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि एक चिट्ठी लिखी थी डिप्टी एसपी, शहीद डिप्टी एसपी ने एसएसपी को, वो चिट्ठी नहीं मिल रही है। उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। सवाल पूरा प्रदेश उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आराधना जी, आपको लगता है कि ये इसीलिए मुमकिन हुआ है चूंकि खाकी और खादी का गठजोड़ ऐसा था, तमाम राजनीतिक दलों की शय ऐसी थी इस अपराधी को कि ये तमाम अपराध करके बचता रहा और आज भागने में भी कामयाब है? आराधना जी। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 8 पुलिस वालों की शहादत हुई है और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, निकट भविष्य में इतनी बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश के पुलिस फौज को कभी नहीं हुई है। ठीक बात। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 5 दिन, जैसा आपने बताया, पूरा हो गया और आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ वो कुख्यात अपराधी नहीं मिल पाया। मैं खुद गई थी मिलने कानपुर में, जो शहीद का परिवार है, सीओ, उनके परिवार से मिलकर आई। जिन 7 पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल थे, हम उनसे भी मिलकर के आए। उनकी अगर आपने आप बीती सुनी होती तो सिहरन हो जाती है। उन्होंने खुद बताया कि किस बेरहमी से सीओ का और उनके साथ और जो लोग थे पुलिस वालों का किस बेरहमी से कत्ल किया गया है। दूसरी बात, मैं एक बात आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये कुख्यात अपराधी आज तो पुलिस की उससे बाहर है, गिरफ्त से, पर कितनी बड़ी बात है कि पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से मुख्यमंत्री के लखनऊ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये कुख्यात अपराधी घर बना करके आलीशान रह रहा था। सारा ऑपरेशन वो यहीं से कर रहा था
और अब तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। उसका पुराना बयान भी आ गया कि उसको कौन दो लोग ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं जो उसका संरक्षण दे रहे थे। उनमें मैं से पूछना एक का चाहती हूं बैकग्राउंड कि कांग्रेस अब का है। कौन सी चीज बची हुई है? क्यों नहीं? देखिए, ये इस राजनीति में कि अगर वो हमारे साथ है तो गलत है, उनके साथ है तो वो दूध के धुले हैं, इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक बात इसकी है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। मौजूदा आज जो सरकार, और ये पुलिस की विफलता नहीं है, मैं मानती हूं ये सरकार की विफलता है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती आज सरकार में तो इतना कुख्यात अपराधी लगातार जो अपराध कर रहा था, 60 मुकदमों की हिस्ट्री शीट थी। क्यों नहीं ये मुख्यमंत्री जी लगातार कहते आए, सीना ठोक करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहते थे कि या अपराधी जेल की सलाखों के पीछे है उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये अपराधी कैसे लखनऊ में उनके घर से 7 किलोमीटर दूर सुरक्षित रह रहा था, सब लोग जानना पूरे चाहते हैं ऐशो-आराम के साथ रह रहा था। क्यों नहीं एनएसए की कार्रवाई की गई ऐसे व्यक्ति पर? ठीक बात है। ओपी मिश्रा जी, ये अभी तक हाथ क्यों ये नहीं आया? सवाल है आज भी, अगर ये नहीं हो पाया। ओपी मिश्रा जी, एक लाइन में मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 40 टीमें लौट कर आई हैं उसमें आईजी रैंक के अधिकारी भी थे, एडीजी रैंक के अधिकारी भी थे, और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वापस रिपोर्ट मत करिएगा जब तक पकड़ नहीं लीजिएगा। ये सब लोग वापस आ गए तो मान लिया जाए कि पुलिस नहीं पकड़ पाई विकास दुबे को? देखिए राजन जी, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जिस तरह 8 पुलिसकर्मियों ने एक पुलिसकर्मियों के हत्या का बदला लिया जाएगा, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। 5 दिन से सुन रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ने को। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी समय हमें ये खबर मिलेगी कि विकास दुबे या तो मारा गया या वो पकड़ा गया। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस में किसी को शक करने का कोई भी कारण नहीं है। हम सक्षम है, और जिस तरह ये दुर्दांत अपराधी भाग रहा है उसको। अरे मिश्रा जी, कमाल कर रहे हैं आप। मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप इस पे शक करने का अधिकार वो नहीं है। पहुंचाएंगे आप ये बताइए मिश्रा जी, तर्क पे बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। आप कह रहे हैं पुलिस पर शक करने का कोई आधार नहीं है। सारा खेल यहाँ पे पता चल रहा है कि पुलिस के लोगों ने किया है। पुलिस के लोगों की मिलीभगत थी वहां लोकल लेवल पर, उसको सूचना पुलिस के लोग दे रहे थे। जब उसने पहला मर्डर किया, एक सेकेंड, जब उसने पहला मर्डर किया था थाने में, आपकी सरकार थी, आपका ही शासन था, आपके ही मंत्री थे शुक्ला जी। 25 पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। आप कह रहे हैं पुलिस पर हम भरोसा कर लें? क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी? देखिए जी, जब उसने पहले हत्या की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको जेल में डाला। उसके बाद के 15 सालों में ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी फिर ने वो बाहर रहा। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आएगा जेल में था, उसने बेल लिया, अपनी हमारी सरकार की दबिश बनाई है। उस दुर्दांत अपराधी को जेल में भेजने की तैयारी थी, तब ये सारा खेल रचा गया है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ा और आज कांग्रेस की यहाँ पे बेची है, इसीलिए उस बप्पा के साथ चुनाव लड़ा जिस बप्पा के टिकट पे वो प्रत्याशी बन के और जिला पंचायत बना और इनको सिलेक्टर मिला। ऐसे ही लोगों ने है तो आज जो विकास में बना है। अच्छा, अभी यादव का जो काम बोलता था वो आज का पैदा किया हुआ विकास दुबे बोल रहा है। अरे ये 3 साल से आपका शासन है ना, 3 साल से तो आपका शासन है। राजीव राय ये कह रहे हैं बार बार कि भाई ये सब आप लोगों के संरक्षण की वजह से हुआ है। राजीव राय जी। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा दिल बेशर्मी वाला चाहिए, इतनी बड़े हादसे के बावजूद भी जिम्मेदारी का एहसास न करना। और ये मानव स्वभाव होता है कि अगर मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास न हो तो अपनी गलतियों को समझ में नहीं आएगा। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बिल्कुल बोलिए। ये मानव स्वभाव होता है कि अगर मुझे जब तक अपनी गलतियों का एहसास न होगा हम सुधार नहीं करेंगे। मैं आपसे उस दिन भी कार्यक्रम में था, मैंने बोला था सीडीआर जारी कर दी। हाँ ठीक बात है, ये आपने लोग कहा। जिस झूठ को आज मैं आपसे बोल रहा हूँ उससे एक कदम और आगे चलकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पिछले 5 सालों का आप सीडीआर जारी कर दीजिए, इसमें हमारी सरकार भी आ जाए और आपकी सरकार भी आ जाए। बड़ा दावा। कभी हमारे नेताओं, हमारे मंत्री, हमारे उससे संपर्क रहे हो
आप बार बार बात करते हैं, जब आपकी सरकार होती है तो थाने में घुस के मारता है, जब आपकी सरकार आती है तो इतना बड़ा हादसा करता है। क्या आप मान सकते हैं अपनी पत्रकारिता के अनुभव से, या एक पूरा अधिकारी आईपीएस अधिकारी राय साहब है, क्या ये मान सकते हैं कि सीओ के लिखने के बावजूद भी अगर वो थानेदार वहां से नहीं हटता है तो बिना किसी नेता मंत्री के संरक्षण कर रहा हो? क्या ये कोई बात एहसास कर सकता है? या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मानते हैं कि समाजवादी पार्टी आज भी इतने ताकतवर है कि इनके थानों में थानाध्यक्ष हम रखते हैं, पुलिस वाले की ड्यूटी हम लगाते हैं, सीओ की पोस्टिंग हम रोकते हैं, ये एकदम नालायक निकम्मे है, इनसे कुछ नहीं संभल रहा है? आप एहसास तो करिए, आप कब तक जुमला बोलेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो हो गई है, इनको कभी शर्म नहीं आती, कभी एहसास नहीं होता, सब गलती दूसरे को थोपते रहे। मैं आपसे मांग कर रहा हूं, उस दिन से आगे बढ़कर 5 साल का कर दीजिए अगर हमारी पार्टी का हो। बड़ा चैलेंज है। 2000 राजीव राय ओपी मिश्रा जी बड़ा चैलेंज थ्रो कर रहे हैं, बड़ी चुनौती आपके सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड और बोलिए राय साहब, बात पूरी कर लीजिए। उसके घर में सीसीटीवी के कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों में भी देख लिया जाए, उसका निकाल कर हार्ड डिस्क निकाल कर देख लिया जाए कि कौन कौन महापुरुष माननीय जी उसके यहाँ चाय पानी करने आते थे, कौन पुलिस के अधिकारी वहां सलामी ठोकने जाते थे, सब आ जाए ना। आप कब तक जुमला बोलेंगे? पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है, आप अभी भी अपने एहसास करने के बजाय समाजवादी पार्टी बसपा में आप कहती है कि अपना लायक निकम है, आपका सरकार है, लेकिन ऐसो समाजवादी पार्टी रखता है, सीओ का लेटर को समाजवादी पार्टी पढ़ता है। समझिए, ठीक ओपी मिश्रा जी, ये तो बात जो कि मजाक हो जाएगी अगर इस तरह के दावे किए जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजीव राय ने बड़ा चैलेंज थ्रो किया है। वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। वो कह रहे हैं कि इसमें इनकी सरकार का कार्यकाल भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि विकास दुबे ने फोन पर किससे बात की है, किस नेता से, किस मंत्री से, किस विधायक से, किस पार्षद से, किस पंचायत अध्यक्ष से। देखिए राजेंद्र जी, बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल जांच का विषय है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी की किसी अपराधी के किसी भी कनेक्शन को कहीं भी हो, कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, वो छोटा वर्ग का बड़ा वर्ग का हो, नहीं जा रही है। और एक व्यक्ति को, तो चाहे कोई अधिकारी हो या वो राजनेता हो या कोई भी रसूख वाले व्यक्ति हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी से हमें इसकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, उनके हमें बात की जरूरत नहीं है। जिस तरह का गुंडा चलाया और गुंडों को पाला और जिस तरह से वो काम बोल रहा है, उन्हीं का आज यहाँ विकास बोल रहा है, उन्हीं का लोग हैं। और भारतीय पार्टी ऐसे गुंडों को उसकी तरह पहुंचाएगी, बहुत ही हुआ है। अच्छा, और इसकी अच्छा, ठीक। और जिस घटना सामने आ रही है, और जिस कम आ रहे हैं सामने, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, वो कभी भी किसी भी वक्त हमें ये खबर मिलेगी लोग मारा गया, विकास 100 घंटे तो हो ही गए, 100 घंटे तो हो ही गए। मैं आश्वासन मैंने 2 सांसदों से सुना, अब आपसे सुन रहा हूं मैं। अभी एडीजी साहब प्रशांत कुमार जी कह रहे थे, उनका आश्वासन भी हम सब लोग देख ही रहे थे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, वीएन राय साहब। राय साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी अपराधी को पहले टॉप 20 में रखा ही न जाए, फिर एक रात अचानक वो 8 पुलिस वालों का कत्ल कर दे और पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2.5 लाख का इनाम घोषित हो, फिर उसके हाथ से लिखे पोस्टर चस्पा किए जाएं अलग अलग शहरों में, और उन पोस्टरों पर उसकी इनाम की राशि भी कहीं कहीं गलत लिखी हो, 1 लाख रुपया। उसके बाद 40 पुलिस टीमें लगाई जाएं, वो जाएं तलाशने के लिए, 5 दिन तक तलाशें और वापस आ जाएं, बेरंग हाथ लौट जाएं, और हम कहें कि पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। वाह राय साहब, ये संभव है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बॉडी पॉलिटिक में, उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक शरीर है उसमें पिछले कई सालों से, ये 2-3 दशकों का मवाद है जो एक फोड़े की शक्ल में फूट के बाहर निकला है। ये तो केवल एक लक्षण है। पिछले कई दशकों से राजनीतिक, पुलिस, प्रशासन और अपराधी, इन सब का गठबंधन पनप रहा था। ये उसका एक उदाहरण है। अब ये इससे कोई राजनीतिक दल बच नहीं सकता, क्योंकि पिछले 3-4 दशकों में जो भी सत्ता में आया है सबके साथ ये रहा है। अच्छा। और सब इसका समर्थन करते थे। मैं इसका पूरी तरह समर्थन कर रहा हूँ। अभी एक वक्ता ने कहा कि इसके कॉल डिटेल्स तो आउट करिए ना आप। वो कॉल डिटेल्स कभी आउट नहीं किए जाएंगे।
ये सरकार दावा कर रही थी कि या तो अपराधी जेल में होंगे या ऊपर चले जाएंगे या भाग जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो टॉप 20 में भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये कोई अपने हाथ इससे साफ नहीं कर सकता। ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी, और मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक लोग इसको गंभीरता से लें तो सबके लिए बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, और इसे उसी गंभीरता से इसे लेना चाहिए। अब तो वो भाग गया है, और मैं अंदर से, मेरे अंदर ये विश्वास है कि ये अगले 3-4 दिन में किसी न किसी अदालत में सरेंडर करेगा। अच्छा, या कोई फर्जी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी कहीं करा देगा अपनी, और फिर 1-2 साल जेल में रह के निकल आएगा, सब लोग भूल जाएंगे, उसके बाद ये कोई बड़ा राजनेता हो जाएगा। तो अब ये तो जो मुख्य समस्या है, जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये लीपापोती तो और चलती मुख्य रहेगी। समस्या क्या है सर, एक लाइन में? मुख्य समस्या ये है कि राजनीति, अपराध, पुलिस, इन सब का जो गठबंधन है इसको तोड़ने की जरूरत है, और जो पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी उसको रोकने की जरूरत है। पुलिस कोई अपराधियों का संगठन नहीं है कि आप उससे कहिए कि जाओ मार दो, तोड़ दो, पीट दो, इससे अपराध नहीं रुकते। महत्वपूर्ण बात, बेसिक पुलिसिंग से और कानून कायदे का सम्मान कराने से। आज भी हम बदला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बदला तो अपराधियों के शब्दकोश का शब्द है, बिल्कुल ठीक। पुलिस के शब्दकोश में बदला जैसा शब्द नहीं होना चाहिए था। आप कहते कि जो कानून जिसकी डिमांड करता है जिस तरह की कार्रवाई की, हम कानून के हद में रह करके वो कार्रवाई करेंगे और उसको दंड दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना कहे कि हम बदला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में उचित नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। किसी पेशेवर संस्थान से इस प्रकार के गैर पेशेवर शब्दों की उम्मीद कैसे रखी जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आराधना मिश्रा जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहाँ पर राय साहब। जी बिल्कुल, वीएन राय साहब का एक बड़ा एग्जेम्पलरी करियर रहा है, और मैं जो वो बात कह रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। पर मैं आपको थोड़ा सा इस बात से पीछे ले जाना चाहती हूँ कि आखिर ये जो परिवेश आज उत्तर प्रदेश में जिससे ये दर्दनाक घटना हुई, ये मनोबल कैसे बढ़ता गया अपराधियों का। अगर आपको याद हो, आपके चैनल ने भी दिखाया था, और बहुत ही दुखद घटना थी, हम लोगों ने सबने संवेदना भी व्यक्त की थी। सुबोध कुमार इंस्पेक्टर थे बुलंदशहर में, जिनको दौड़ा करके पीटा गया था और उनकी हत्या हो गई थी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब वो हत्यारे जेल से छूट के बाहर आए थे तो किसने उन्हें महिमा मंडित किया था? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। दूसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इसी उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर लव कुमार, जो एसएसपी थे सहारनपुर के, उनके एसएसपी के ऑफिशियल बंगलों में घुस करके वहां के स्थानीय सांसद ने जो तांडव 2.5 घंटे किया था, जिसका रो करके बयान लव कुमार जी की पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चों ने किया था। तीसरी घटना मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन इसी लॉकडाउन के दौरान की बात है, कन्नौज में मिश्रा जी आ रहा हूं, स्थानीय सांसद आपके पास ही आ रहा हूं, तहसीलदार को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था, जिसकी पूरी चर्चा सब जगह हुई थी, अखबारों में छपा, टीवी में दिखाई दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सारे ये कौन से घटनाक्रम क्यों हुए? ठीक बात है, सांसद और विधायक थे, क्या कार्रवाई की? हाँ, ठीक बात है इन्होंने। और दूसरा, आज की मैं घटना बताऊं, आज अलीगढ़ में एक चौकी पे, इसको सुन लीजिए, एक आखिरी बात सुन लीजिए, चौकी में घुस करके वहां के लोगों ने पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों को दौड़ा करके मारा है। ठीक है, जब कानपुर में घटना हो चुकी है, इससे मनोबल बढ़ा है। ओपी मिश्रा जी चलिए, वैसे ओपी मिश्रा जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मिश्रा जी एक सवाल सुन लीजिए, बहुत इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, कॉन्क्रीट उत्तर दीजिएगा। आराधना जी की बात वैसे तथ्य है, लेकिन वो आप उसको पॉलिटिकल चार्ज कह सकते हैं। राजीव राय 5 साल का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने रखने की बात कर रहे हैं, उसका समर्थन अभी राय साहब ने भी किया है। आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बड़ा एग्जाम्पलरी करियर है, ये आप भी मानेंगे। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पिछले 3 साल में जो संस्कृति उत्तर प्रदेश पुलिस की हमारे सामने आई है, उसका नतीजा यही होना था। इस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिस तरह से हमने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी,
जब हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यहाँ पे अपनी छाती पीट चैनल पे आपके सामने अपनी छाती पीट थे कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकाउंटर कर रहे हैं। जो हालात ये थे कि अपराधी खुद आकर जेल में रहना चाह रहे थे, तो यही लोग यहाँ आपके सामने छाती पीट रहे थे। और उत्तर प्रदेश में कानून का एक कायम है, लेकिन अब ये घटना कोई घटना है, इसको घटना की तरह लेना चाहिए। अच्छा राजीव राय, जल्दी से आप कह रहे हैं इसको घटना की तरह लेना चाहिए। राजीव राय, मेरी आपत्ति है इस बात जी पे। जी 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 जल्दी से मेरी राजीव राय, आपत्ति है इस बात पे। प्रियंका गांधी, राजेंद्र जी मेरी आपत्ति है इस पे। एक एक करके पहले राजीव राय फिर आराधना मिश्रा, बहुत जल्दी से, एक सेकंड। ठीक ठीक राजेंद्र जी, हाँ जी राजीव जी बहुत जल्दी से, हाँ मेरा जल्दी से। छोटा सा सवाल है। राजीव राय एक सेकंड राजीव राय, हाँ राजेंद्र जी, मेरा एक सीधा सा छोटा सा सवाल है। बड़ी बड़ी बातें इधर उधर के घुमाकर डायलॉग बोले, जुमला बोलने से देश थक चुका है। मुझे लगता है कि चैनलों पर बैठकर आप भी थक चुके होंगे। जिस पार्टी जो दूसरे पार्टियों पर अपराधियों और अपराध का आरोप लगाती है, हमारा समाजवादी पार्टी का नहीं, मेरी बहन के कांग्रेस का पार्टी का नहीं, ये एडीआर का रिपोर्ट है कि 37% अपराधी, लगभग 100 अपराधी जघन्य अपराध हो गए इनके पार्टी से चुन कर गए जिनको इन्होंने टिकट दिया था। तो अगर हम जाते हैं तो कहीं गए तो शोरूम में प्रोडक्ट को देखकर पता चल जाता है कि भीतर क्या है। ये जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देकर सांसद, विधायक और मंत्री बनाया, ये सरकारी आंकड़े में है, मेरे और आपके बात नहीं है। ठीक है, एडीआर की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं सर। अब बहुत जल्दी से आराधना जी का ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं। ठीक है राय साहब, रिकॉर्ड रजिस्टर हो गया। आराधना जी क्या कह रही हैं आप? देखिए, मेरी इस बात पर, इस बयान पर ओपी मिश्रा जी के कड़ी आपत्ति कि उन्होंने कहा कि ये घटना है, इसको घटना की तरह लेना चाहिए। हाँ, जहां हमारे 8 जवान शहीद हुए हो और पूरे उत्तर प्रदेश की जिन पर सुरक्षा निर्भर है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, इतनी बड़ी घटना और 5 दिन से सरकार नाकाम है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो मैं पूरी तरह से संवेदनशीलता बरतनी ओपी मिश्रा जी, चाहिए। और ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि अभी तक वो पकड़ नहीं पाए। ओपी मिश्रा जी, समय समाप्त है। ओपी मिश्रा जी सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। मिश्रा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है, ठीक, अच्छा ठीक, हमारा संकल्प है। अच्छा ठीक, आप कह रहे हैं उसको आखिरी मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचाएगी। एक बार फिर हम इसी आश्वासन के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए। आराधना जी, राजीव राय साहब, ओपी मिश्रा जी और वीएन राय साहब। फिर से एक बार रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए, बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचेगा ये मामला। लगातार हमने विषय राजनीति में उठाया है, लगातार ये आश्वासन सामने आए हैं। 100 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक ये हुआ तो नहीं। इंतज़ार है। आप सभी का राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों भारतीयों का